जयेश चाहर जी, राधे राधे। नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा। जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है, इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एकोहम बहुश्यामा, पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया, वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई ना दे और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लगता। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं। दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी किया कैसे जाए, मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जब शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें। किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो।